जय श्री राम, जय माता रानी। मित्रों, मैं पवन शास्त्री आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कर्म से कांड तक में। मित्रों, जो आज का हमारा विषय है वो परिक्रमा को लेकर है कि किस देवता की, कौन से देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और किस प्रकार से परिक्रमा का प्रारंभ हुआ, कि किस देवता को किस प्रकार से किस ने कब की थी और किससे ये परिक्रमाएँ शुरू हुई है। मित्रों, सभी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर यह सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। भारतीय धर्मों में पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहलाता है, जो षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन है, वो हिंदू धर्म की देन है। भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय ने भी परिक्रमा की थी और यह प्रचलन वहीं से शुरू हुआ। परिक्रमा का मार्ग और दिशा। प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणम के अनुसार अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का जो दाहिना अंग है वो देवता की ओर होता है। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि देवताओं को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा कहलाता है। ये है प्रमुख परिक्रमाएं। कौन कौन सी परिक्रमाएं होती हैं? देव मंदिर और मूर्ति की परिक्रमा, जैसे देव मंदिर में जगन्नाथपुरी की परिक्रमा है, रामेश्वरम, तिरुवन्नमलई और तिरुवनंतपुरम की परिक्रमा प्रदक्षिणा, और देव मूर्ति में शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, स्वामी कार्तिकेय आदि देव मूर्तियों की परिक्रमाएं हैं। उसके बाद में नदी की परिक्रमा। नदी की परिक्रमा जो है, जैसे नर्मदा, गंगा, सरयू, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी आदि की परिक्रमा। पर्वत परिक्रमाएं जो है, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा, गिरनार की परिक्रमा, कामदगिरी की परिक्रमा और तिरुमल्ले की परिक्रमा आदि। अब आती है वृक्ष की परिक्रमा, जैसे पीपल की परिक्रमा और बरगद की परिक्रमा करना होता है। फिर है तीर्थ की परिक्रमा, जैसे 84 कोसी ब्रजमंडल की परिक्रमा, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग पंचकोशी यात्रा या राजिम परिक्रमा आदि। उसके बाद में आता है चार धाम परिक्रमा, जैसे छोटा चार धाम परिक्रमा या फिर बड़ा चार धाम परिक्रमा, चार धाम की यात्राएं। उसके बाद में आती है भरतखंड परिक्रमा, अर्थात संपूर्ण भारत की परिक्रमा करना। परिव्राजक, संत और साधु ये यात्राएं करते हैं। इस यात्रा के पहले क्रम में सिंधु की यात्रा होती है, दूसरे क्रम में गंगा की यात्रा, तीसरे क्रम में ब्रह्मपुत्र की यात्रा, चौथे में नर्मदा, पांचवें में महानदी, छठे में गोदावरी, सातवें में कावेरी, आठवें में कृष्णा और अंत में कन्याकुमारी की यात्रा होती है और यहाँ से इस यात्रा का अंत होता है। हालांकि प्रत्येक साधु समाज में इस यात्रा का अलग अलग विधान और अलग अलग नियम है। विवाह परिक्रमा। मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह को सुसंपन्न माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा है। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग अलग बताई गई है, जैसे दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और भगवान शिव की आदि प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये नारद पुराण में स्पष्ट वर्णन किया गया है। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इस संदर्भ में कर्मलोचन नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि एका चंड्या रवे सप्त त्रिकार्या विनायके
हरिश्चतश्च कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, अर्थात दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु भगवान की 4 और शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी ही चाहिए, जिससे गणेश जी भक्त को रिद्धि सिद्धि और समृद्धि का वर देते हैं। पुराणों के अनुसार श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। माता दुर्गा की 1 परिक्रमा की जाती है। माता अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। भगवान नारायण अर्थात विष्णु की 4 परिक्रमा करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकमात्र प्रत्यक्ष देवता सूर्य की 7 परिक्रमा करने पर सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। प्राय सोमवती अमावस्या को महिलाएं पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। हालांकि सभी देव वृक्षों की परिक्रमा करने का विधान है, लेकिन पीपल और बरगद की परिक्रमाएं हैं वो मुख्य होती हैं। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त है उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। लिखा गया है, यस्त्री प्रदक्षिणम कुर्यात् साष्टांग प्रणामकम दशाश्वमेघस्य फलम प्राप्नुनान्य संशय। जो जिस देवता का नाम नहीं लिया गया है उन देवताओं की 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 3 प्रदक्षिणा करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त होता है। काशी ऐसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है, जिसमें यहाँ के सभी पुण्य तीर्थ घिरे हुए हैं। पुण्य स्थल है जो घिरे हुए हैं और जिस पर यात्री चलकर काशी धाम की प्रदक्षिणा करते हैं। और ऐसे ही प्रदक्षिणा मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में है। मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि की चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान है। वर और वधू दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं, तभी विवाह को सुसंपन्न माना जाता है। पवित्र धर्म स्थानों में अयोध्या, मथुरा आदि पुण्यपुरियों की पंचकोशी यानी 25 कोस की यात्रा, ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा की सप्तकोशी, ब्रह्ममंडल में 84 कोस, नर्मदा की अमरकंटक से समुद्र तक 6 मासी और समस्त भारत खंड की वर्षों में पूरी होने वाली इस प्रकार की विविध परिक्रमाएं भूमि में पद पद पर दंडवत लेटकर पूरी की जाती हैं और यहीं 108 बार प्रति पद पर आवर्ती करके वर्षों में ये यात्रा समाप्त होती है। तिलक लगाने के बाद यज्ञ देवता अग्नि की वेदी जो हवन कुंड होता है उसकी 3 परिक्रमा कर लगानी चाहिए। ये 3 प्रदक्षिणाएं जन्म, जरा और मृत्यु के विनाश हेतु तथा मन, वचन और कर्म से भक्ति की प्रतीक रूप बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लगाई जाती है और उसी के साथ पूजाएं जो कर्म होता है उसको सुसंपन्न किया जाता है। प्रदक्षिणा के बिना पूजा भी अधूरी मानी गई है। तो मित्रों, यह थे प्रदक्षिणाएं कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। इसमें मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जिन जिन देवताओं को बताया गया उनकी उतनी ही होती है और जिन जिन देवताओं का नाम नहीं लिया गया है उनकी 3 प्रदक्षिणाएं होती है। तो चलते हैं मित्रों, और मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी बात आपको समझ में नहीं आई है कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। जय श्री राम, जय माता रानी।